नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। ऐसा माना जाता है कि देश में गंगा पुत्र की सरकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कहते हैं कि वे तो गुजरात के रहने वाले थे, गंगा ने उन्हें बुलाया और वे बनारस से सांसद बने, बाद में प्रधानमंत्री बने। लेकिन अचानक क्या हुआ कि इस गंगा पुत्र को ये आवश्यकता पड़ गई कि गंगा जल पर ही 18% जीएसटी लगा दिया गया है। कल की खबर है, कल अचानक भारत सरकार ने गंगा जल पर जीएसटी लगाया है। आप जानते हैं कि नवरात्र आने वाले हैं और ये जो दशहरा, नवरात्र, दीपावली का त्यौहार है, इस दौरान हम लोग घर की साफ सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद लगभग हर हिंदू अपने घर पे गंगा जल को छिड़क कर पवित्र करने की कोशिश करते हैं। डाक विभाग ने ये व्यवस्था कर रखी है कि यदि आपको गंगा जल चाहिए तो वो लाके देता है। उसकी बोतल 30 रुपये की रहती है, 60 रुपये की रहती है, 120 रुपये की रहती है। अब इन बोतल पर भी 18% जीएसटी लगेगा। सब लोग भौचक हैं कि एक हिंदू हृदय सम्राट स्वयं को कहलवाने वाले, गंगा पुत्र कहलवाने वाले प्रधानमंत्री अचानक जीएसटी 18% वो भी लगा रहे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी, उनसे समझते हैं कि एक गंगा पुत्र ने अचानक गंगा जल पर जीएसटी लगाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। ये बड़ा चौंकाने वाला लग रहा है कि अपने आप को राम भक्त भी कहते हैं, गंगा पुत्र भी कहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट भी कहते हैं और गंगा जल पर टैक्स लगाते हैं। देखिए रविंद्र जी, जो ये दावे कर रहे हैं, अगर आप एक एक चीज़ को देखेंगे तो ये जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं। अब गंगा को सबसे पहले लेते हैं। गंगा के लिए जब ये बनारस आए थे तो इन्होंने पहले कहा था मैं आया नहीं हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया, मैं गंगा पुत्र हूँ। और उसके बाद गंगा को लेकर के 2014 में कितने बड़े ऐलान हुए थे। उमा भारती को ये जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद जो हश्र हुआ, उन्होंने कहा था 2018 तक गंगा अगर साफ नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूँगी। तो उनकी तो राजनीतिक समाधि हो गई। लेकिन गंगा आज भी गोमुख से निकल के गंगा जो गंगा सागर तक जा रही है, गंगा उतनी ही अशुद्ध, उतनी ही दूषित है जितनी कि आज की राजनीति है। बिल्कुल एकदम सीधा हालत है, गंगा वैसी है जैसी आज की राजनीति। आज प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ये शुरू किया था तब बड़ा अच्छा माना गया था कि सरकार जो खरीदना चाहे पोस्ट ऑफिस से जाके गंगा जल ले सकता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से तवांग तक। अब गंगा जल पर जीएसटी, अभी तक आप खाने पीने की हर चीज़ पे, कफन पर भी जीएसटी थी, किताबों पर जीएसटी थी, बच्चों की स्कूली चीज़ों पर जीएसटी थी। अब गंगा जल पर जीएसटी। भाई आप राम का नाम लेते हो, आप गंगा की बात करते हो, राम का नाम ले रहे हो तो राम के स्वभाव और चरित्र के आप कल्पना करिए, आज यदि देश में कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस जीएसटी लगाती तो क्या माहौल होता। और यही जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने आप को हिंदुत्व की बात करते हैं, वो आज क्यों अपने मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं खराब शब्द है, ये सड़क पे नंगे नाच रहे होते गंगा जल पे 18% जीएसटी पे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, राम मंदिर, राम के नाम पे क्या राम का चरित्र है? देश में वेमनेस फैलाओ, भाई भाई को लड़ाओ, हर जगह हो रहा है। पूरा आईटी सेल चलता है, जरा उनको देखो कितना ज्यादा घृणा फैला रहे हैं, राम के नाम की बात कर रहे हैं। हर तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ आप अपने मध्य प्रदेश को ले लीजिए, महाकाल का महालोक, क्या लूट हुई है और क्या नहीं हो रही है। वो वेंकटेश्वर मंदिर सतना का, उसको अभी तो ये जो कर रहे हैं एकदम उलट कर रहे हैं। यही एक चीज़ बची थी कि गंगा के लिए हम इतना कर रहे हैं, गंगा सफाई के लिए पूरे बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातें हुई, उसमें क्रूज चलाने, उसके जरिए जल परिवहन की बात की। लेकिन आखिर में क्या हुआ, आप आ कहाँ गए कि वो आम आदमी जो पोस्ट ऑफिस के जरिए गंगा जल देश में कहीं पा सकता था, उसी की जेब से पैसे निकालने लगे आप। ये शर्मनाक है। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक ये है कि लोग इसके बाद भी, इस देश का जनमानस ये नहीं समझ रहा है कि ये राम के मानने वाले जो नाटक कर रहे हैं, राम क्या थे, राम का चरित्र क्या था। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने एक छोटे से आदमी के कहने पे पत्नी को निकाल दिया, और यहाँ ये राम का आवरण ओढ़ के राम का नाम लेके बैठे, झूठ के अलावा कुछ बोल ही नहीं रहे। देखिए अनुज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब होने के बाद भी जनता इन्हीं को चुनती है, प्रधानमंत्री इन्हीं को चुनती है। देखिए, प्रधानमंत्री जनता नहीं चुनती है, दो चीजें, और जनता इन्हें नहीं चुन रही है। अगर सांसद चुने गए इनके, लेकिन आप राज्यों को देखिए, आज देश के राज्यों को देखिए तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश में खरीदी हुई है। 3-4 राज्यों को छोड़ दीजिए, बाकी किसी बड़े राज्य में बीजेपी नहीं है, लगातार हार रहे हैं। और प्रधानमंत्री बनने की बात है, प्रधानमंत्री चुनने की बात है, तो ये भी आप जानते हैं कि जो सांसद चुन के आते हैं उनकी हैसियत एक झुंड से ज़्यादा नहीं होती, ना मंत्रियों की होती है ना सांसदों की होती है, तो प्रधानमंत्री खुद को चुनते हैं। अरुण जी, आज मैं पहली बार
आपसे पत्रकार के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में सवाल पूछता हूं, आप ब्राह्मण भी हैं, उसको पैदा ब्राह्मण के घर में हुआ हूं। तो एक ब्राह्मण के रूप में आपका क्या जवाब होगा गंगा जल पर 18% टैक्स लगाने को, एक ब्राह्मण के रूप में? पत्रकार भूल जाइए आप। ये गो हत्या के समान है। मैं फिर कह रहा हूं, ये गो हत्या के समान है। एक हिंदू को आप देश में, जिसके नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, आप मुफ्त में नहीं दे सकते थे, लागत लेते, आप जीएसटी लगा रहे हैं। ये गो हत्या कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरुण जी, बहुत गुस्से में हैं क्योंकि निश्चित तौर पे हर हिंदू को ये लगेगा कि कम से कम गंगा जल जो उसका अधिकार है, जो उसकी जो भावनाएं गंगा से जुड़ी हुई हैं, पवित्र गंगा जल उसको घर में छिड़कने के लिए चाहिए, उस पर यदि 18% जीएसटी लगाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर हमने इस मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को फ़ोन किए, नेताओं को फ़ोन किए, लेकिन आप विश्वास करिए कोई भी व्यक्ति अब कैमरे पर आना नहीं चाहता है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के निर्णय कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की चुनाव को भी प्रभावित करेंगे। मध्य प्रदेश नहीं, जो 4-5 राज्यों के चुनाव उसको प्रभावित करेंगे। एक गलती भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने की हमें पूरी संभावना दिख रही है। जिससे बात करो वो यही कहता है, अरुण जी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि गंगा जल पर टैक्स लगाना आप मान के गौ हत्या के बराबर है, और गौ हत्या इस चुनाव में क्या करेगा आप खुद देखेंगे। इसके परिणाम सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अब कैमरे पे आने को तैयार नहीं है। किस मुंह से आएंगे, कैसे कहेंगे कि हमारे नेता ने गंगा जल पर टैक्स लगाया है? निश्चित तौर पे ये जो निर्णय है भारत सरकार का, यदि वापस नहीं लिया तो इसका बहुत बड़ा असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।